साबिक वजीर KTR के खिलाफ कार्रवाई के लिए गवर्नर की मंजूरी। फार्मूला ई रेस में बेकायदगियों का शाखसाना, जिस पर KTR ने कहा कि हम कानूनी तौर पर इस केस का सामना करने के लिए है तैयार। BRS के कारगुजार सदर KTR के जल्द या बादेर गिरफ्तार किए जाने के खदशात बढ़ गए हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी काबीना के फार्मूला ई रेस में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात का आगाज करने की इजाजत दिए जाने की इत्तलात है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में तेलंगाना कानून साज असेंबली के कमेटी हॉल में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें साल 2022 में हैदराबाद में मुनक़िदा फार्मूला ई रेस के मुंतज़मीन को मुबैना तौर पर 55 करोड़ रुपए जारी किए जाने से मुतालिक KTR के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़ायद 2.5 घंटे तक जारी रहने वाले काबीना इजलास में कहा कि हमने साबिक वजीर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करने के लिए गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मंजूरी हासिल कर ली है। ACB फार्मूला ई रेसिंग के दूसरे एडिशन के इनेकाद के लिए 55 करोड़ रुपए के मुबैना मुआहदे के सिलसिले में 1 या 2 दिन में FIR दर्ज कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ KTR ने फार्मूला ई रेस केस पर कहा कि कानूनी तौर पर हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी जिले के केसरा मंडल में महात्मा ज्योतिबा फूले गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात को चूहों ने काट लिया। चूहों ने तालिबात पर उस वक्त हमला किया जब वो रात को सो रही थी। हॉस्टल के प्रिंसिपल ने इस वाक़े के वालिदैन को इत्तला नहीं दी। इस वाक़े पर साबिक वजीर हरीश राव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तालिबात को चूहों के काटने, कुत्ते के काटने, सांप के काटने और बिजली के झटके से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस वाक़े की मजम्मत की। हैदराबाद के हयातनगर इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ एक 7वीं जमात की तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। महलूक तालिब इल्म के वालिदैन, अहले खाना और दीगर तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज शुरू किया गया। इस वाक़े से इलाके में हल्की कशीदगी पैदा हो गई, क्योंकि मुदाहिरीन ने स्कूल के हुक्काम और असातिज़ा पर हरासा करने और लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने दावा किया है कि नौजवान लड़के को स्कूल इंतजामिया की जानिब से हरासा किया गया, जिसकी वजह से उसने इंतहाई इक़दाम किया। मुदाहिरीन ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और जहाँ बहक तालिब इल्म को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस नाखुशगवार वाक़े का ज़िम्मेदार असातिज़ा और इंतजामिया की हरासानी और बेहसीत को करार दिया। सूरत हाल को बिगड़ता हुआ देखकर हयातनगर पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इजाफी नफरी तैनात की। हुक्काम ने एहतजाजियों को समझा बुझाकर उनके एहतजाज को ख़त्म करवाया और ये यकीन दिलाया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। दिल्ली के इलाके बवाना सनती इलाके में आज सुबह एक फैक्ट्री में शदीद आग लग गई। इस दौरान फैक्ट्री में आग फैलने से वहां पर तफरी का माहौल पैदा हो गया और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस दौरान आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार देखा गया। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की टीम जाए वक़्फ़ पर पहुंची। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इस आतिशबाजी में किसी भी शख्स के हलाक या जख्मी होने की अभी तक कोई इत्तला नहीं है। वहीं पुलिस के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी तक फैक्ट्री में आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। लोकसभा में आज एक मुल्क एक इंतखाब का तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। मरकज़ी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश किया। बीजेपी का दावा है कि इस बिल से मुल्क की तेज़ रफ्तार तरक्की होगी, क्योंकि बार बार इंतखाब होने से निज़ाम बिगड़ता है। बीजेपी ने इस सिलसिले में अपने अरकान पार्लियामेंट को व्हीप जारी किया था। वहीं अपोजिशन ने एक मुल्क एक इंतखाब का तरमीमी बिल पेश किए जाने के दौरान ज़बरदस्त एहतजाज किया। अहम अपोजिशन जमात कांग्रेस ने कहा कि ये आइन की बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक हुकूमत के बिल पर एतराज़ जाहिर करते हुए लोकसभा में कहा कि यह आइन की बुनियादी ढांचे पर हमला करता है और इस हैवान के कानून साजी के दायरे इख्तियार से बाहर है, इसलिए इसे वापस लेना चाहिए। हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में उस्मानी अस्पताल की नई इमारत की तामीर की मुखालिफत की जा रही है। बेगम बाजार के ताजिरों ने इस खुसूस में जलसा मुनक़िद करते हुए हुकूमत से इस तजवीज़ को वापस लेने का मुतालबा किया। इस जलसे में ताजिरों और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने अस्पताल की तामीर की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि उस्मानी अस्पताल इस वक्त उनके हल्के गोशा महल में है। उन्होंने कहा कि बेगम बाजार एक कारोबारी मरकज़ है। मुकामी अफराद ने शिकायत की कि अस्पताल के क़याम से ट्रैफिक में खलल पड़ेगा, अस्पताल से निकलने वाले फुजले से हवा और पानी आलूदा होगी। उन्होंने रियासती हुकूमत से मदाफ़ाती इलाके में अस्पताल की तामीर का मुतालबा किया और कहा कि शहर के मदाफ़ात में नए अस्पताल की इमारत की तामीर हर लिहाज से मौजूद होगी।
मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तलबा की फीस रिइंबर्समेंट की रकम जारी न करने पर सड़कों पर निकलकर लाखों तलबा की तायद में एहतजाज करने की हुकूमत को धमकी दी। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान तलबा की फीस रिइंबर्समेंट की रकम की जराई के मसले को उठाते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से हुकूमत ने 20 लाख तलबा की फीस रिइंबर्समेंट की रकम जारी नहीं की है, जिसकी वजह से अक़लियतों समेत दीगर तबक़ात के बच्चों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग समेत कई पेशे वराना कोर्सेज की तकमील के बाद भी तलबा को उनके सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि खानगी कॉलेजों की इंतजामिया भी फीस रिइंबर्समेंट की रकम न मिलने से परेशान है और वो स्टाफ को तनख्वाह देने के मौक़िफ़ में नहीं है। उन्होंने कहा कि एक अहम मसला है, इस सिलसिले में हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ न कुछ रकम जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत रकम जारी नहीं करती है तो मजलिस पार्टी तलबा की तायद में सड़क पर निकलकर एहतजाज करेगी। उन्होंने इस मसले पर तमाम सियासी जमातों को भी मजलिस के एहतजाज में शामिल होने की ख्वाहिश की। तेलंगाना के वक़राबाद जिले के लागाचिल्ला गांव के किसानों को गिरफ्तार करने के वाक़े के खिलाफ अलामती तौर पर अपने हाथों में हथकड़ियां और सियाह शर्ट पहनकर रियासत की असल अपोजिशन जमात BRS के लीडरान असेंबली और काउंसिल पहुंचे। असेंबली के सरमाई सेशन के तीसरे दिन यह अनोखा एहतजाज लागाचिल्ला के किसानों की हिमायत में किया गया। फार्मा विलेज के क़याम के लिए किसानों से राय हासिल करने के लिए पहुंचे कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर इस गाँव के किसानों ने हमला किया था। इस वाक़े में मुलव्विस किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं एक किसान की सेहत की खराबी पर उसको हथकड़ी लगाकर अस्पताल मुंतकिल करने की तस्वीर के सामने आने के बाद BRS ने शदीद बरहमी का इजहार किया था और आज BRS के लीडरान अपने हाथों में हथकड़ी लगाए और सियाह शर्ट्स पहने असेंबली और काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। उन्होंने किसानों से इंसाफ और उन गिरफ्तार किसानों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से गरीब व मुस्तहिक़ अक़लियती ख़वातीन को 10,000 सिलाई मशीन की तक़सीम से मुतालिक़ इंदिरम्मा महिला शक्ति स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल का 16 दिसंबर से आगाज़ हो गया। सदरनशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल और मैनेजिंग डायरेक्टर कॉरपोरेशन A कांति वैशली IAS ने वेबसाइट का इफ्तिताह किया। सदरनशीन ने अक़लियती तलबा की ख़वातीन से अपील की है कि वो वेबसाइट tgobmms.cgg.gov.in पर दरख्वास्त दाखिल करें और ज़रूरी दस्तावेज़ात मुंसलिक करें। ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर की गई है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि DCA तेलंगाना ने वनपर्ती जिले के जंगामाई पल्ली गांव में एक क्लिनिक पर छापा मारा और 1.5 लाख रुपए के अद्वियात जब्त किए। ये अद्वियात गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। छापे के दौरान DCA की टीमों ने तकरीबन 42 अक़साम के अद्वियात जब्त की, जिनमें एंटीबायोटिक्स दवाएं शामिल हैं जो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। ड्रग लाइसेंस के बगैर दवाएं फरोख्त करने के लिए ज़ख़ीरा करना ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत काबिल सज़ा जुर्म है, जिसकी सज़ा 5 साल तक है।